नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से एक नए चैनल पे आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पुराने चैनल के साथ क्या कुछ हुआ कभी लाइव आके आपके सामने बता दूंगा, लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि हम लोगों को जितना परेशान ये लोग कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की जा रही। पुराने वीडियो में मुझे ये बताया गया कि मैं कुछ गलत लोगों का साथ देता हूँ, मैं गलत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। अरे भाई, हम तो शांति की बात करते हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ऐसे लांछन और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई कत्ल करके भी मशहूर नहीं हुआ और हम हैं कि पाँव में चप्पल पहना के भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। खैर, क्या कुछ हुआ है कभी फुर्सत में बताऊंगा और इसके लिए वक्त भी नहीं है। बिना किसी देरी के नए चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपको इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान की खबरें बताऊं उससे पहले अमेरिका की खबरें बताता हूं। और ये खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में जो कुछ हुआ बड़ा अजीब सा इत्तेफाक था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को दो झटके लगे। पहला झटका लगा कि इनके सबसे खास, जिसके दम पे ये बड़ा उड़ रहे थे, सोशल मीडिया पे बड़ा कंट्रोल करके रख रहे थे और साथ ये चेक कर रहे थे कि इनके खिलाफ कहीं कोई पोस्ट ना हो, इनके खिलाफ कहीं कोई कमेंट पास ना हो, ये चीज़ें गड़बड़ हो गई। सोशल मीडिया पे इनके एकमात्र साथी एलोन मस्क इनका साथ छोड़ बैठे हैं और साथ एलोन मस्क ने ऑफिशियली इनके मंत्रालय से इस्तीफा दे चुके हैं और कहा कि आपके साथ समय काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन शायद अब हमारे आपके ताल्लुकात उस हिसाब से नहीं है, तो संबंधों को बचाने के लिए मैं इस्तीफा देता हूँ। यानी मतलब बड़ा साफ है कि शुरुआत में एलोन मस्क को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, नई विचारधारा के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एलोन मस्क की ही दिक्कतें बढ़नी जब शुरू हुई तब एलोन मस्क को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये आदमी ठीक नहीं, इसका साथ छोड़ दो। फिर क्या था? इस्तीफा। वहीं दूसरी खबर जो निकल के सामने आई, ये खबर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की कोर्ट ने फटकार लगाई और एक लाइन बोली और कहा कि आप राष्ट्रपति हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लोगों की भलाई के नाम पे कोई भी फैसला दे दें, कुछ भी कर दें। सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया था कि जो बाहर के लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, हम उनके आने पे पाबंदी लगाएंगे। कोर्ट ने इस पर फटकार लगाया और कहा कि ये देश सबके लिए है, यहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादातर बाहरी हैं। अगर भारत, पाकिस्तान और तमाम मुल्कों से लोग ना आए तो अमेरिका की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तो आप ऐसे कामों को ना करें। और दूसरी सबसे बात इन्होंने जो बोली थी कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम सेंक्शंस लगाएंगे, हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। इसको लेके भी वहाँ की कोर्ट ने कहा कि आप राष्ट्रपति हैं, केवल 5 साल के लिए आए हैं, आप ऐसे काम ना कर दें जो आपकी सीमा में भी नहीं है और ऐसे काम भी ना कर दें जिससे आने वाले सैकड़ों सालों तक अमेरिका के बाकी देशों से ताल्लुकात गड़बड़ हो जाए। और साथ ही जो टैरिफ लगाने की बात हुई थी, अब उस पर वहाँ की कोर्ट ने ऑफिशियली रोक लगा दी। यानी जो बोलते थे कि हम 25% भारत पे टैरिफ इम्पोज करेंगे, चाइना पे कर देंगे, पाकिस्तान पे कर देंगे, श्रीलंका पे कर देंगे, यूरोपियन यूनियन पे कर देंगे, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऐसा आदेश आया है कि अब ट्रंप के पास कुछ नहीं बचा। खैर, ये दो महत्वपूर्ण खबरें थी। अब आपको ले चलता हूँ इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान की खबरों की तरफ। इजराइल से जो खबर निकल के सामने आई, ये खबर बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया था कि 60 दिनों का सीज फायर हो। इस सीज फायर में इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल की जो आर्मी है, वापस अपने बेस पे लौटेंगे, यानी गजा के अंदर मूविंग नहीं होगी इनकी, और साथ ही ना कोई हमला होगा ना कोई फायरिंग होगी। ये बात जब अमेरिका ने बोली थी तो उस टाइम इजराइल ने कहा था कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे जब अमेरिका का प्रेशर बढ़ा, तब नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से ओके है। अब हमास की तरफ से देखा जा रहा है कि हमास क्या बोलता है। यानी इजराइल ने अब इस सीज फायर को लेके एक ऑफिशियल मुहर लगाते हुए कहा कि हमें सीज फायर मंजूर है। अब मंजूर है का क्या मतलब है? क्या सच में इजराइल के जो सैनिक हैं वापस लौटेंगे? क्या अब इजराइल 60 दिनों तक कोई हमला नहीं करेगा? क्या सच में हमास जो बंधक हैं, 10 जिंदा और बाकी कुछ मुर्दा, उनको छोड़ेगा? या फिर बाद में फिर से बात बिगड़ जाएगी? और ये 60 दिन का सीज फायर अगर होता भी है तो 60 दिन के बाद क्या होगा? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि 60 दिन की शांति और परमानेंट शांति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर 60 दिन के लिए जंगबंदी होती है तो क्या हम ये मान लें कि 60 दिन बाद फिर से युद्ध का आगाज़ होगा, जंग का आगाज़ होगा? या फिर 60 दिन बाद तमाम चीज़ें जैसे चलती रहेंगी वैसे ही चलेंगी? अब ये सवाल बड़ा है। खैर, और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे बेन गवीर ने क्या कुछ कहा, ये भी बड़ा ताज्जुब है। बेन गवीर ने बाकायदा एक मार्च हो रहा था। मार्च का मतलब कुछ लोग झंडा लेके इजराइल का इधर उधर दौड़ रहे थे, फिलिस्तीन का भी झंडा था वहाँ पे मौका वारदात पे।
वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि जो लोग हैं जो एड को लूट लेते हैं, हमास के पास जो मदद पहुँच रही है उस मदद को जो छीन रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होना चाहिए। लेकिन बेन गवीर ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सज़ा या फिर कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनको सीधा डेथ सेंटेंस देना चाहिए, यानी इनको सजाए मौत होनी चाहिए। जो गरीबों का, जो मजलूमों का हक छीनते हैं, जो ऐसे लोगों का हक छीनते हैं, उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये बात बेन गवीर डायरेक्ट बोल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप खुद उस पोस्ट पे थे तब आपने तो कुछ नहीं बोला, जैसे ही आप उस पोस्ट से हटते हैं आपके अंदर सीधी इंसानियत की बातें होने लगती हैं, आप मानवता की बात करने लगते हैं। जब आप कुछ कर सकते थे तब आपने कुछ नहीं किया। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज इजराइल के अंदर हर्जलिया एक जगह है, वहाँ पे बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला, और हालांकि ये ब्लास्ट कैसे हुआ इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से दावा करते हैं कि केमिकल फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ। और आज एक नहीं, कायदे से 2 जगहों पे, एक गजा के अंदर इजराइल के डिफेंस के कंस्ट्रक्टर काम कर रहे थे, अब कंस्ट्रक्टर कहना गलत होगा, वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ ही हुई थी, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। वहाँ पे एक IDF का जवान मारा जाता है। साथ ही आज केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, वहाँ भी ये काफ़ी लोग मारे गए। हालांकि ऑफिशियल डाटा कितना है, कितने लोग सच में मारे गए हैं, इसके बारे में कोई सही खबर निकल के नहीं आई है। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें हैं कि इस ब्लास्ट में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं आज IDF ने एक टनल में ब्लास्ट किया, लगभग 100 किलोमीटर लंबी ये टनल थी, सुरंग थी, और ये दावा किया जा रहा कि इस टनल का उपयोग हमास करता था। तो हमास को या फिर उसके टनल को भी आज टारगेट किया गया, और इस टारगेट में लगभग 100 किलोमीटर लंबी टनल यानी सुरंग पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई। और इस ब्लास्ट के बाद इजराइल ये दावा भी कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ जो भी ग्रुप अपने आप में हथियार उठाते हैं या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं, उन सब ग्रुपों की कमर तोड़ने का काम इजराइल बखूबी कर रहा। खैर, आज सीज फायर को लेके क्या हुआ इसके बारे में मैंने आपको बताया, और ट्रंप को कितने बड़े बड़े झटके लगे इसके बारे में भी आपको बताया। आज पहला वीडियो है इस चैनल पे, तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे तमाम आपको खबरें बताऊंगा। इस वजह से जो भी मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि जब भी मैं ऐसी किसी वीडियो के साथ आऊँ सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।